जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो मिथुन लग्न इसको लग्न के हिसाब से देखें, ये राशि के हिसाब से नहीं है। हाँ, कुछ चीजें राशि के हिसाब से मैच भी कर सकता, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा लग्न के हिसाब से। और ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो, जैसे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक का। और ये किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये ग्रॉसली एक प्लैनेटरी पोजीशंस और मिथुन लग्न के ऊपर ये स्थिति जो प्लैनेट्स का, उसका एनर्जी क्या इंपैक्ट डाल सकता। इसमें नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, चंद्रमा का एक ट्रांजिट 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का, और प्लैनेटरी ट्रांजिट। छोटा सा वीडियो फिर से दोहरा रहा हूं, कोई इंडिविजुअल का, व्यक्ति विशेष का यह हॉरोस्कोप नहीं है। सितंबर 22 तारीख नवदिनात्मक दुर्गा शारदीय दुर्गा पूजा यानी नवरात्र। 4 नवरात्र में दिखावा नवरात्र 2 है और गुप्त नवरात्र 2 है। ये जो आ रहा है 22 जुलाई से, भगवती माँ धरती पे 9 दिन के लिए आ रहे हैं। 10वीं तिथि, 10वां दिन, फिर भक्तों का कल्याण करके वापस चले जाते हैं। सो 22 सितंबर को नवरात्र। प्लैनेट्स पोजीशन, ये है आपका लग्न। यहां एक नंबर लिखा होगा, या तो ASC या तो लॉ। सेकंड हाउस चंद्रमा, थर्ड हाउस में शुक्र केतु, फोर्थ हाउस में सूर्य बुध, फिफ्थ हाउस में मंगल, 6 खाली, 7 खाली, 8 खाली, 9th हाउस में राहु, 10th हाउस में शनि बकरी, 11th खाली, 12th हाउस खाली। ये टाइम ड्यूरिंग में आपका जो लग्न लड़ बुध देव, वो उत्तरा फाल्गुनी 13 सितंबर को एंट्री हुआ है। 17 सितंबर से ये वीडियो कन्या साइन को आ जाता है 15 सितंबर को। नेक्स्ट हस्ता नक्षत्र 20 सितंबर, चित्रा नक्षत्र 28 सितंबर, और तुला साइन, तुला राशि को 3 अक्टूबर तक ये एंट्री करेंगे। ये आपका लग्न लड़। विशेषता यही है, चाहे बुध आपका मिथुन लग्न का अधिपति हो सकते। कई एक्सपीरियंस है मेरा, जो 30-32 साल का ज्योतिष में, जो माँ भगवती का दया। दिखने में एक पत्रिका जैसे, दिखने में एक दर्पण की तरह है। ब्लाइंडली कोई भी बोल सकता कि ये मिथुन लग्न, बुध इनके लिए लग्नाधिपति और वो शुभकारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह का एक केस बीते 2 साल से पहले आए थे। नाम लेना ठीक नहीं, कुछ आइडेंटिफिकेशन और भी करना ठीक नहीं है। लग्न मिथुन लग्न, लग्नाधिपति बुध देव है, लग्न में बुध है, और मिथुन राशि भी है, चंद्रमा भी मिथुन साइन में है। लेकिन तारा चक्र में बुध देव पढ़ते हैं बद्ध तारा में। तारा चक्र में बुध देव आते हैं बद्ध तारा में। और ये बुध का 3 नक्षत्र, बुध का जो 3 नक्षत्र तारा चक्र में, हर बार मैं इसको डिस्कस पे लेता हूं। बुध का जो 3 नक्षत्र होता है, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इसी नक्षत्र में केतु है।
और केतु का अंतर्दशा चल रहा है। 12वां घर कोई प्लैनेट नहीं है, खाली है। वैसे जेल यात्रा के लिए रास्ता केतु की तरफ से मिल गया, बन गया। खालीपन में दोषी बहुत उच्च पदाधिकारी थे, हो सकता सच कितना झूठ कितना लेकिन ये तो सत्य है कि वो अरेस्ट कर लिया गया, बात तिहाड़ जेल तक आया। 2 साल कई वकील लोग पैसा पानी की तरह बहता गया, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस में कोई मिला नहीं, ना बेल ऑर्डर इशू हुआ। अभी रिसेंट हुआ है। ज्योतिष को हम इग्नोरेंस नहीं कर सकते। और वैसे बात कि प्लैनेट कहाँ है देख लेने से उतना काफी भी नहीं है, उतना काफी भी नहीं है। सो ये बुद्धदेव आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में एंटर करके 15 सितंबर को कन्या साइन को भगवान सूरज के साथ आ जाते हैं। यहां आदित्य योग बनता है और यहीं से सूरज से शनि डायरेक्टली 7th एस्पेक्टेशन में है। जो सूरज भगवान आपका 3rd हाउस का है और सूरज 17 तारीख तक आ जाएंगे आपका उत्तरा फाल्गुनी यानी खुद का नक्षत्र को। उत्तरा फाल्गुनी यानी खुद का नक्षत्र को बुद्धदेव आ जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र को, और दोनों मिलके यहां आदित्य योग बनता है और बुद्ध अपना खुद का घर में बिलोंग्स करता है। शनि के साथ बुद्ध का अच्छा संबंध है, अच्छा दोस्ताना है, लेकिन भगवान सूरज के साथ शनि का बनता नहीं है। और ये शनि मिथुन लग्न के लिए 8 एंड 9th हाउस का ओनर है, जहां पर कि 9th हाउस में शनि की घर में राहु है। जैसे कुजावत केतु एंड शनिवत राहु जो रोल प्ले करता है, यानी शनि की घर में राहु ऑलरेडी है और शनि की घर में राहु प्ले उसी हिसाब से करेगा जैसे कि शनि का नेचर में। और ये राहु पूर्वा भाद्रपदा यानी बृहस्पति के नक्षत्र में है। देखे राहु का पंचम दृष्टि में बृहस्पति आ जाता है, आपका लग्न भी आ जाता है। 1 2 3 4 एंड 5 राहु बृहस्पति की नक्षत्र में है और बृहस्पति का 9वां दृष्टि में राहु यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बृहस्पति का 9वां दृष्टि में राहु है। तो यहां 3 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, 9th हाउस 10th हाउस और आपका लग्न, और खुद शनि उत्तरा भाद्रपदा यानी खुद का नक्षत्र में है। बीते बार वीडियो में यह भी मैंने कहा था, इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। देखा एक सात्विक चिंतन, एक सात्विक प्लैनेट, उसका एनर्जी साइमल्टेनियसली एडजस्टमेंट नहीं होती है एक तामसिक नेचर के प्लैनेट के साथ। यानी राहु एक क्रूएल प्लैनेट, ज्योतिष में उसको छाया प्लैनेट, उसको क्रूएल प्लैनेट, उसको छल कपट का प्लैनेट, उसको निचले जात का प्लैनेट, हाण काट मार भक्षण करना, धर्म से विरुद्ध जाना, कोई रिलीजियंस उसके लिए है ही नहीं, वो अपने लिए सोचता है। जैसे राहु का जो सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है, ये एनर्जी के साथ बृहस्पति का एनर्जी साइमल्टेनियसली कंबाइंड नहीं है। तो यहां लग्न में बृहस्पति आपके लिए क्या है, बृहस्पति आपके लिए 7th हाउस का ओनर है। बीते 4 साल से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं कि मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति उतना बेनिफिटेड नहीं है बिकॉज ऑफ मारक स्थान का ओनर है। आज 7th हाउस का ओनर मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति अभी लग्न में बैठा है। सो ये बेनिफिटेड नहीं है, बट बेनिफिटेड मजबूरन चुप क्यों, राहु का पंचम दृष्टि अभी लग्न के ऊपर है और इसी लग्न में बृहस्पति विराजमान, और ऑल्सो बृहस्पति के नक्षत्र में राहु।
तो दो प्लैनेट का जो एनर्जी वो बनता नहीं पड़ता नहीं। तो आपका जो दुश्मन और आपका जो दोस्त, यहां दोस्त कौन है? राहु है। दुश्मन कौन? बृहस्पति। नो किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे जदि केंद्र बृहस्पति, भूल जाइए इसी चीज को, ये मेथड को। सब प्लैनेट अपना अपना एनर्जी रिलीज करते हैं। ये बृहस्पति एक शुभकारी प्लैनेट, और इसके वजह से हर चीज शुभ ही होता है, शुभ ही होता है, शुभ ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये हर प्लैनेट अपना अपना एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बृहस्पति होता है चीजें लिंगरिंग करना, बढ़ाना, फैलाना, एक्सटेंशन करना। मकर साइन में जिस टाइम कोरोना आया था, मकर साइन में बृहस्पति का ट्रांजिट था। कितने लोग मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उससे बृहस्पति को फर्क नहीं है। बृहस्पति का काम है एक्सटेंशन करना, फैलाना, म्यूटेट करना। तो इतने स्पीड कोरोना वायरस म्यूटेट होता गया, जहां जिसके एग्नेस्ट में कोई भी वैक्सीन नहीं बनी थी, वो मेडिकल साइंस से कंट्रोल की बाहर, साइंटिस्ट से कंट्रोल की बाहर आ गया। बनाते बनाते जितने टाइम लगा, जितने प्रिकॉशन लिया, बस कितने क्या कुछ डेथ केसेस आ गए। ये बृहस्पति का नेचर है। हर प्लैनेट का अपना अपना एनर्जी। नो क्लेम किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे जदि केंद्र बृहस्पति, केंद्र में बृहस्पति अभी है। मजबूरन यहां बृहस्पति राहु की पंचम दृष्टि, और राहु बृहस्पति की नौमा दृष्टि। यहां राहु इतना मैलेफिक रिजल्ट रिलीज नहीं करेंगे। शनि के घर में दंडदाता, न्यायदाता और आपका भाग्य भाव का अधिपति इनके घर में है, और भाग्य भाव की ओर शनि का ट्रांजिट, यानी शनि अभी आपका 11th हाउस में, सॉरी 10th हाउस में बकरी, यानी मूविंग टुवर्ड्स योर भाग्य। तो न्यूट्रलाइज हो गया बृहस्पति का एनर्जी, मालेफिक दे ही नहीं सकते बिकॉज राहु कंट्रोल में ले आए। शनि का ट्रांजिट, तो यहां आपका 9th हाउस, 10th हाउस और लग्न एक्टिवेटेड है। 9th हाउस, 10th हाउस और लग्न आपका एक्टिवेटेड है। यहां पर पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए रिलीज तो पक्का होगा ही होगा। लग्न यानी पर्सनालिटी में जितने क्या कुछ आता है, आप स्वयं जिसमें कि इतने सारे मशीनरीज है, आप स्वयं। नाइन्थ भाग्य भाव, 10th थोड़ा बहुत राहु का स्थित होना, रिलीजियन से कहीं बाहर, यानी बाहर यानी आप एक धर्म छोड़ दोगे, अनदर धर्मों को अपनाओगे, ऐसा नहीं है। जैसे रिलीजियन की कवरेज में जो जो चीजें आते हैं, उससे थोड़ा हटके, उससे थोड़ा बाहर जाके, उससे थोड़ा कुछ ऊपर लेवल का रिलेटेड एक्टिविटीज ये राहु कराएंगे, ये राहु कराएंगे। और रिलीजियस को मानने में कम से कम कुछ लॉजिकल तथ्य होना चाहिए। ब्लाइंडली ये एक्सेप्ट नहीं करता है राहु, चाहे वो रिलीजियन में जो भी सुनने को पसंद करे, वो कितना सत्य कितना असत्य ये अलग सा बात, लेकिन राहु को पसंद होना चाहिए। ये राक्षस प्रवृत्ति का प्लैनेट है, जो पसंद आ जाता है बस वही फाइनलाइजेशन हो जाता है। थोड़ा रिलीजियन से हटके बाहर जाके, वही रिलीजन में शायद ऐसे कुछ और चीज अपनाना है जो कि थोड़ा मुश्किल, समय देना, कंसंट्रेशन रखना, ध्यान में रहना, लंबी दूरी यात्रा करना, वो पिलिग्रिमेज, पर्टिकुलर वो स्पिरिचुअल जगह जहां पर से आपका जो इच्छा वो कनेक्टेड है। कई सारी चीजें शायद आप समझ रहे हो। शनि, बृहस्पति और आपका राहु, ये 3 प्लैनेट अच्छे पोजीशन में, अच्छे एनर्जी रिलीज करने में वो क्षमता देते हैं। अभी शुक्र आपका पंचम भाव का अधिपति, और ये शुक्र आपका
सिंह साइन को 15 सितंबर को एंट्री की है, 17 सितंबर से वीडियो है। और शुक्र मघा नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में यहां ट्रांजिट और केतु के साथ यहां है। और शुक्र राहु से डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन में है। मिथुन लगले पंचम भाव का अधिपति और शुक्र आपका जोगकारक प्लैनेट, शनि से मित्रता, राहु से मित्रता और शुक्र का डायरेक्टली आपका 9वां भाव के ऊपर दृष्टि। शुक्र दैत्यों का गुरु यानी दैत्य असुरों को ज्ञान बांटने वाला, ज्ञान देने वाला। शुक्राचार्य जो बताएंगे, जो बोलेंगे, ये असुर सांप्रदायिकता में वही चीज फैलेगा और वही चीज वो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। क्यों? असुरों को पता है कि हमारा जो गुरुदेव शुक्राचार्य है, इनके पास इतने बड़े पावर है जो कि देवताओं के पास भी नहीं है। वो क्या है? मृत्यु संजीवनी। इसलिए जब तक शुक्राचार्य है तब तक राक्षसों का डेथ क्लेम्ड नहीं है, क्लेम्ड नहीं है। सो जितने ये प्लानिटरी ऑर्बिट में असुरों यानी डेमंस यानी वो नेगेटिव एनर्जी जो प्लैनेट्स होती है, वो शुक्र से आचे से मिलता जुलता है। और ये सप्तम एक्सपेक्टेशन राहु के साथ आपका जोगकारक प्लैनेट शुक्र का और केतु का नक्षत्र में होना और केतु का साथ में होना, और यही शुक्र होता है लॉ ऑफ रोमांस, प्रेम। ये आपस में एक बॉन्डिंग रिलेशन जो शुक्र दर्शाता है। देखिए, दुनिया में रिलेशन किसी बात सच्ची में कुछ चलता ही नहीं है। वो कुछ कड़वा होता है, कुछ कटु होता है, कुछ मीठा होता है, कई प्रकार का होता है। मनचाहे चीज रिटर्न नहीं आता है तो बिखर जाता है रिलेशन। कहीं भी शुक्र अपना जन्म पत्रिका में अच्छा पोजीशन में नहीं है तो जीवन में वो सुख नहीं मिलेगा, चाहे 1 2 3 4 शादियां करे, चाहे उस रास्ता में जीवन को नीछावर भी कर दो, वही सुख कभी प्राप्ति नहीं होता है। ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेनस, शुक्र। और ये जो स्थिति शुक्र केतु के साथ होना, केतु एक डिटैचमेंट, डिस्कनेक्शन, एक साल्वेशन यानी मोक्ष प्राप्ति का माध्यम। जैसे ज्योतिष में इसको डिस्क्राइब कराया गया कि केतु एक कॉयल होती है एंड जो कॉयल कनेक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड हेवन, और इजीली मैसेज गोज थ्रू दिस कॉयल टुवर्ड्स द गॉड या तो हेवन। तो कई महीनों में ये केतु एक तार की तरह काम करता है। कोई ब्राह्मण अगर 9th हाउस में केतु है, वो ब्राह्मण किसी और के लिए कोई पूजा, कोई संकल्प, कोई मंत्र जाप, कोई आहुति, कोई क्या कुछ कर लेता है, तो जिसके लिए वो कर लेता है बहुत बड़ी संभावना है ये सक्सेस हो जाता है। जिस पर्पज में वो करता है वो पर्पज सक्सेस हो जाता है। 12वां घर जन्म पत्री में 12वां घर में केतु है तो ये डायरेक्ट एक मुख्य की ओर रास्ता दर्शाता है। एक डिटैचमेंट, ये मटेरियल लाइफ से उसका मन नहीं है। अगर वो संसार की बंधन में बंध भी गए फिर भी दिखाने के लिए, दिखने के लिए वो कनेक्टेड है, लेकिन एक्चुअल अंदरूनी वो कनेक्टेड नहीं है। और ये केतु के ऊपर बृहस्पति का अगर दृष्टि है तो एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह
स्पिरिचुअल गुरु की तरह लास्ट एंड में वो घर से, परिवार से नाता नहीं जोड़ता है। अगर और पावरफुल होता है मंगल का तो घर बार छोड़ देता है, कहीं और एक जगह पे अपना वो स्थान बना लेते हैं। शुक्र का कहीं कनेक्शन बनता है 12वां घर केतु के साथ। वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। सो ये जो स्थिति, ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में, शुक्र केतु दाम्पत्य जीवन में कुछ डिस्टेंस, केतु की नक्षत्र में शुक्र, केतु के साथ शुक्र, शुक्र मघा नक्षत्र में, केतु के साथ शुक्र और केतु की नक्षत्र में शुक्र, और केतु इटसेल्फ पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र की नक्षत्र में। ये आपस में इतना संबंध, केतु कहीं आपका जन्म पत्रिका में नक्षत्र डिवीजन में विपत तारा में, बद्ध तारा में पड़ता है, तो अपना परिवार, अपना माहौल को ठीक रखे। शादी कहीं फिक्स्ड हो गया, बेवजह बिना कारण से वो टूट ना जाए, कोई भी फालतू का कारण की वजह से। अगर प्रोसीडिंग में हो, कम से कम जितना हो सके उतना बात करे, एक्स्ट्रा एडवांटेजर इसमें इनपुट ना करे। मिथुन लग्न कम्युनिकेशन की हाउस में केतु शुक्र बैठा है अभी, तो ऐसा क्या कुछ आदान और प्रदान, कम्युनिकेशन, बातों सुनने में और बोलने में कहीं बीच में के खालीपन ना आ जाए, जो कि दोनों साइड को इंपैक्ट करे। वजह कोई भी बन सकता, परिवार का मुखिया बन सकता, परिवार का कोई भी बन सकता, और जिसके कारण ये रिश्ते बनने के लिए रेडी होने जा रहा है, शायद वो भी, वो पर्सन, वो बंदा भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता। और पंचम भाव का अधिपति शुक्र, कोई भी चीज अब शुरुआत करने के लिए अड़ंगा लगाएंगे तो केतु, क्योंकि केतु का काम है डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन। कहीं बद्ध तारा में, प्रत्यरी तारा में, बद्ध तारा में, प्रत्यरी तारा में, क्षेम तारा में, क्षेम तारा में, विपत तारा में, बद्ध तारा में, प्रत्यरी तारा में, ये 4 तारा चक्र में केतु का नक्षत्र ना हो, अगर आपका जन्म पत्री में अगर है तो ये जितने सारे बातें आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं, चिंता मत करिए। बहुत बड़े रोल प्ले करता है यहां केतु। और शुक्र छोड़ देंगे, केतु के साथ छोड़ देंगे, कन्या साइन को 9 अक्टूबर को आ जाएंगे। तो 17 सितंबर से 9 अक्टूबर तक कम से कम शुक्र को यहां तक आने दीजिए। अगर इस तरह का काम में आप प्रोसीड में हो, कोई गीत संगीत ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का फिल्म, ये सब चीजों का नया शुरुआती, नया इनॉग्रेशन, नया पूजन, ऐसे प्लान पे हो, कम से कम शुक्र को आने दीजिए कन्या साइन तक, जब तक केतु के साथ शुरुआती ना करे। क्योंकि मिथुन लग्न के लिए ये पंचम का, यानी हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर का ही ओनर है। और उसके बाद मंगल देव आपका, मंगल आपका 11th हाउस का और 6th हाउस का, ये रोजमर्रा जीवन का और ये पैसा का। मंगल एक प्लैनेट आपके लिए रोजमर्रा जीवन का और पैसा का। देखिए 6th हाउस में कहीं मंगल है, मिथुन लग्न हो या तो मिथुन राशि हो, दुश्मनी ना करना किसी से, दुश्मनी भारी पड़ेगा। क्योंकि दुश्मनी बना लेने के बाद जो करना पड़ता है ना, इसके लिए मिथुन लग्न के पास समय नहीं है। वो अपना दुनिया में मस्त में है, मौज में है, व्यस्त में भी है।
उनके पास ये फालतू बकवास के लिए समय नहीं है। और दुश्मनी एक बार बना लोगे तब तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, नुकसान सहन करना पड़ेगा, एंड बाद में रिपेंट भी करना पड़ेगा, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, काहे को मैंने सब किया। जितने शॉर्टकट में हो सके उतने शॉर्टकट में बातें निपटा लीजिए मिथुन लग्न। और छठा घर में मंगल है, ये वार्ड लगाना मैं नहीं भी चाहता हूं। कहीं डिग्री कम है तो एक कावर्ड एटीट्यूड, एक कावर्ड एटीट्यूड, एक एग्रेसिव एटीट्यूड यहां नहीं देगा मंगल। एक कावर्ड एटीट्यूड, एंड जीवन में ये कावर्ड एटीट्यूड की वजह से खुद का नाम, खुद का आइडेंटिफिकेशन, खुद का इमेज के ऊपर बहुत असर आने वाला। प्रूव कुछ और होगा सोसाइटी में, प्रूव कुछ और होगा। कहीं छठा घर में मंगल आपका है, किसी को क्या कुछ मत बताइए। ये चीज के लिए सबसे एकदम लास्ट विक्टिमाइज ऑफ रेमेडीज नृसिंह कवच, लक्ष्मी नृसिंह कवच, वो एक पेज का बहुत खतरनाक का है, बहुत। और वो नरसिंह कवच करने के लिए कम से कम अपना शरीर में उतना क्षमता होना चाहिए, रेस्पॉन्स के लिए, रिसीव करने के लिए नीति नियम ठीक होना चाहिए, कम से कम प्रकृति का एग्नेस्ट में बंदा नहीं होना चाहिए, प्रकृति का संतुलन की एग्नेस्ट में नहीं होना चाहिए। तभी तो लक्ष्मी नृसिंह कवच को कोई एक्सेप्ट कर सकता, नहीं तो उसका इतना इंपैक्ट इफेक्ट पड़ेगा। बोल लेता हूं बस, कई सारे रिसर्च, कई पढ़ाई के बाद, ऐसे इतना इजी में लक्ष्मी नृसिंह कवच नहीं है, इतना विकटाल स्वरूप भगवान जी का अवतार, उसको वो पावर बहुत हाई पावरफुल है। 6 हाउस में अगर मंगल है, मिथुन लगना, छठा घर में मंगल डिग्री कम में है, ये अवेयरनेस आपका सोसाइटी, आपका देखे, ये मेंटली कवर्ड नहीं है, आपका क्लेवरनेस में कवर्ड नहीं है, बट आपका सोसाइटी सर्कल में कवर्ड ही कर देगा। आप चीजें को उतना एग्रेसिवली आप नहीं कर पाओगे। और भी बहुत सारे कारण हैं, थोड़ा नक्षत्र डिवीजन के हिसाब से भी अगर आप देख लीजिए। और इधर यही मंगल आपका छठा, यानी रोजमर्रा का जीवन, जिसमें से हम खाते पीते कमाते सारे चीज 6 हाउस होती है, सारे चैलेंजेस ये 6 हाउस होती है। और ऑल्सो 11th आय का घर का ओनर भी होती है मंगल देव, ये अभी 5th हाउस में है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अभी रहेंगे। तुला साइन को 13 सितंबर 17 से वीडियो, 23 सितंबर स्वाति यानी राहु के नक्षत्र को चले जाएंगे। नेक्स्ट विशाखा नक्षत्र 13 अक्टूबर, और वृश्चिक साइन को एंट्री करेंगे 27 अक्टूबर को। मंगल छठा घर को आएंगे 27 अक्टूबर तक, और यहीं जब मंगल आ जाएंगे, यहीं से आपका 12वां घर को देखेंगे, छठा और 12वां कंबाइन करके मंगल यहां पोजिटेड रहेंगे। उस टाइम शायद आगे वीडियो में मिल जाएगा, क्रेडिट मत कीजिएगा, कर्जा मत लीजिए, चाहे वो फ्री में कोई अगर वो देता भी कोई है कि भाई 2-3 महीने के लिए हमारा क्रेडिट कार्ड फ्री है, 6 महीने तक फ्री है, जो भी खरीदारी करते हो हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उसकी चक्कर में मत जाइएगा। और इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते। शनिदेव पूर्व भाद्रपदा, शनिदेव पूर्व भाद्रपदा को एंट्री करेंगे आपका 4 अक्टूबर।
17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का ये वीडियो, और 4 अक्टूबर बीच में शनिदेव एंटर करेंगे पूर्व भाद्रपदा, जो कि बृहस्पति की नक्षत्र को आ जाएंगे और राहु के साथ आ जाएंगे। उस टाइम चीजें और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये कुंभ साइन है, एयर साइन है, और राहु के साथ फिर नक्षत्र बृहस्पति का दोनों प्लैनेट बिलोंग्स करेंगे उस टाइम। और उस टाइम बृहस्पति का 9वां दृष्टि आप किसी घर के ऊपर होगा। बहुत बड़ी चीज आगे है घटना। किस लिहाज से देखा जाए पत्रिका से पता चलेगा। अगर स्टूडेंट हो 9th हाउस, पंचम से पंचम, बिजनेस पंचम से पंचम, सांसारिक हो, सांसारिक यानी घर गृहस्थी, तो सप्तम से सेकंड, यहां से सप्तम से सेकंड बोली बाणी, अपोजिट जेंडर का बोली बाणी, कई सारी चीजें हैं। ये शनि देव जब आ जाएंगे राहु के साथ कंबाइन हो जाएंगे, बृहस्पति का 9वां दृष्टि में सब आ जाएंगे, और उस टाइम मंगल देव भी आ जाएंगे। चौथा दृष्टि में ये आपका भाग्य भाव आ जाएगा। चौथा दृष्टि में मंगल देव का भाग्य भाव साथ आ जाएगा। शनि राहु मंगल का चौथा दृष्टि, छोटा सा चीज नहीं है। आगे कंटिन्यू वीडियो आप देखते रहिए। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट मिथुन लग्न के लिए, ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक। 17 सितंबर पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा कर्क साइन, और यहां 2 नक्षत्र को बिलोंग्स करेगा, तो ये सेकंड हाउस है। कोई मालेफिक का दृष्टि यहां पर नहीं है, तो पैसा के लिहाज से, परिवार के लिहाज से ठीक जाएगा। डबल टिक देता हूं, कोई भी मालेफिक का दृष्टि नहीं है। सिंह साइन, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का दृष्टि, तो कहा सुना बातों में ना आए, चीजें को परखे, 2 बार परखे, उसके बाद जो डिसीजन लेना लेने। एक टिक के साथ एक क्रॉस भी देता हूं। कन्या साइन आपका ये 20 से 21 के बीच में 2 नक्षत्र पास करते हैं, तो 21 तारीख, 22, 23 कन्या साइन। सूर्य बुध इनके साथ चंद्रमा एक अमावस्या तिथि के लगभग शनि का दृष्टि में आ जाएंगे चंद्रमा, और आपका ये 4th हाउस। कहीं किसी कारण की वजह से सुख में कमी, इसको डबल क्रॉस देता हूं, एक टिक भी देता हूं। तुला साइन, स्वाति विशाखा अनुराधा 3 नक्षत्र मंगल के साथ चंद्रमा आएंगे, और यहां बृहस्पति का पंचम दृष्टि में आ जाएंगे, और राहु का 9वां दृष्टि। आपके लिए राहु फेवरेबल मैं अभी डिस्कस में बताया, लेकिन आपको देखना पड़ेगा नक्षत्र डिवीजन में किस पोजीशन में। सो ये पंचम घर के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि, मंगल का साथ मिल जाना चंद्रमा, तो किसी कारण की वजह से छोटा मोटा गुस्सा, चिड़चिड़ापन स्वभाव मत रखे, धीरज से काम ले, ठीक जाएगा। वृश्चिक अनुराधा ज्येष्ठा, ये आपका 6ठा घर, और यहीं से चंद्रमा का 7म दृष्टि आपका एक्सपेंडिचर। पैसा की किल्लत के कारण क्रेडिट ना करे और फालतू का एक्सपेंडिचर दिखाता है। धनु साइन आपका 7th हाउस, और डायरेक्टली बृहस्पति का अपने घर के ऊपर दृष्टि, गजकेसरी योग बनता है, और केतु का पंचम दृष्टि। फिर भी फैमिली प्रॉब्लम में राहत, और फैमिली में अच्छा संबंध, ठीक जाएगा। पैसा भी। मकर साइन श्रवण धनिष्ठा शतभिषा तक, 8म स्थान आपका, 8म स्थान मंगल का 4था दृष्टि। सो प्रेमी, पति पत्नी, घर गृहस्थी, वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ के कारण छोटे मोटे बात को लेकर क्या कुछ परेशानी का माहौल ना हो, इसको डबल क्रॉस के साथ एक टिक देता हूं।
कुंभ साइन शतविस्सा पूर्व भाद्रपदा, ये राहु के साथ फिर से ग्रहण दोष, लेकिन बृहस्पति का नवमा दृष्टि, गजकेसरी योग तो बनता है बट राहु के साथ आ जाना, यहीं से फिर शनि के साथ आ जाना, शनि बकरी पोजीशन में है। कुल मिला के अगर देखा जाए कुंभ और मीन ये डेटेड्स दोनों के लिए कसस रहे। अश्विनी भरणी मेष साइन 11th हाउस, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। पैसों के हिसाब से तो ठीक जाएगा, डबल टिक देता हूं। वृषभ साइन चंद्रमा का अच्छा खुश प्लीजरेबल जगह है 12वां घर आपका। यहां होगा तो खर्चा होगा ना, तो खर्चा होगा तब होगा, इसीलिए अपना पैसा कुछ अच्छे महीनों में एक्सपेंडिचर होगा। मृगशिरा आर्द्रा मिथुन साइन आपका, लग्न हमेशा चंद्रमा ट्रांजिट अच्छा शुभ माना जाता है बृहस्पति के साथ, गज केसरी योग, इसको ट्रिपल टिक देते हैं। सॉरी, ये एक छोटा सा वीडियो, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। मिथुन लग्न, वीडियो डालने में तो देर हमेशा ही होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ। विदा दीजिए पंडा जी को फिर अगले बार अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।